हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कन्वर्जन्स को यहाँ पे समझने वाले हैं, जो कन्वर्जन्स आपको बोर्ड से लेकर हर जगह पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बोर्ड में, जेई में और नीट सभी जगह पे। तो फ्लो चार्ट के हेल्प से हम लोग कुछ कन्वर्जन्स को यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, हम लोग सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हमने लिया एल्किन्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एल्किन्स लिया। एल्किन्स के साथ हम लोग नीचे ले लेते हैं एल्किन्स, और यहाँ पे हमने ले लिया डेट इज़ ए एल्काइंस। तो अब देखो क्या होगा, जो भी हम लोग रिएक्शंस यहाँ पे करवाएंगे, जैसे कि हमने एल्केन्स पे रिएक्शन करवाया तो हमारा क्या बन जाता है, सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड्स यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने X2 का रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो हमारे पास क्या बन गया, हेलो एल्केन यहाँ पे बन गया। यदि एल्किन पे हम लोग रिएक्शंस करवाते हैं HX का, ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन होता है जो कि फॉर्मेशन करता है किसका, हेलो एल्केन्स का। अब देखो अकॉर्डिंग टू, अब यदि वहाँ पे हमें मार्कोनिकॉफ लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम वहाँ पे लगा सकते हैं। एल्काइंस पे हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं H2PdBSO4 का, और उसके बाद हम लोग HX का वहाँ पे एडिशन करवाएंगे तो भी हमारा वहाँ पे क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन्स बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन्स बना लेंगे। अब देखो, यदि हम लोग हेलो एल्केन्स पे यदि रिएक्शन करवा दें किसका, इस पे हम रिएक्शन करवा दें KCN का, तो हमारा बन जाता है RCN। ठीक है, यदि हम लोग इस पे एक्वस KOH का करवाएं तो हमारा एल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे, और यदि हम लोग यहाँ पे करवा दें NaOR, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, तो हमारा यहाँ पे ईथर बन के फॉर्म हो जाता है। अब देखो, इसके आगे भी हम लोग रिएक्शंस करवा सकते हैं। यदि हम लोग RCN पे रिडक्शन करवा देते हैं H2PT का, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है यहाँ पे एमाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एमाइंस बन जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम लोग एल्कोहल पे PCC का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीडेशन, तो हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म होता है। हम लोग इस पे KMNO4 का भी करवा सकते हैं। जो हमने PCC का करवाया ये हमारा क्या है, हम लोग बोल सकते हैं माइल्ड है। ठीक है, माइल्ड का मतलब ये सिर्फ RCHO एल्डिहाइड बनाएगा। यदि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर दें हाई कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होगा, हाईली रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन कर देगा, हमारा यहाँ पे एसिड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड पे यदि हम ऑक्सीडेशन करवा दें फैलिंग रिएजेंट या फिर टॉलिंग रिएजेंट का, तो हमारा उससे भी बन जाता है RCOOH, वहाँ पे भी हमारा एसिड फॉर्म हो जाता है। अब देखो और भी होती हैं रिएक्शन, जैसे कि हम लोग यदि RCOH, यदि हम लोग एसिड पे रिएक्शंस करवाते हैं ROH का, तो हमारा यहाँ पे एस्टर फॉर्म होता है। और यदि हम लोग यहाँ पे अपना एमोनिया का रिएक्शन करवाएं तो एमाइन बनेगा। हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं PCl3 PaCl5 एंड SOCl2, तो हमारा यहाँ पे एसिड क्लोराइड बन जाता है। यदि हम लोग P2O5 इसका रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ RCOOH, ठीक है, मतलब उसी पे ही तो करवा रहे हैं, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एनहाइड्राइड फॉर्म होता है। इसके बाद देखो हम लोग और भी रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि हमें एलिफेटिक से एरोमेटिक बनाना है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब का या फिर कॉपर ट्यूब का, तो हमारा यहाँ पे एरोमेटिक बन जाता है, डेट इज ए बेंजीन। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन होता है, यदि हम लोग एल्काइंस पे डायरेक्टली रिएक्शन करवा दें H2PT PD या फिर Ni का, तो हमारा यहाँ पे एल्किन फॉर्म्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस रिएक्शन थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको कन्वर्जन में हेल्प करेंगी। तो आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको यदि ऐसे ही फ्लो चार्ट और भी चाहिए हैं कन्वर्जन के, तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में।